गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम भाग नंबर 17 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उसके आगे के जो भाग हैं वो सभी छोटे छोटे भाग हैं, वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसको हम आज समाप्त कर देंगे। सारे जितने भी भाग थे मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया थे कि संविधान में टोटल कुल मिलाकर 22 भाग होते हैं। तो आज देखिए भाग नंबर 22 भी है हमारे साथ, भाग नंबर 22 लास्ट भाग। तो ये हमारा पॉलिटी फाउंडेशन बैच का लास्ट लेक्चर भी होगा ये, क्योंकि 22 भाग टोटल कंप्लीट हो गया। आर्टिकल नंबर 395। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 18 में क्या कहता है? भाग नंबर 18 है आपातकाल। आपातकाल जो कि कहां से कहां आर्टिकल है? 352 से लेकर के 360 आर्टिकल तक चर्चा भाग नंबर 18 में किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या दिया गया है। आपातकाल में कौन कौन से आपात? पहले तो टोटल 3 आपात होते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात और तीसरा वित्तीय आपात। जब राष्ट्रीय आपात कितने नंबर आर्टिकल में है? तो 352 में। राजकीय 356। और वही बात करते हैं अगर वित्तीय आपात, तो वित्तीय 360 नंबर आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। तो जैसे राष्ट्रीय आपात है तो किसकी सलाह पर लिया जाता है और कौन इसको लागू करते हैं? जैसे राष्ट्रीय आपात है तो उसको सलाह राष्ट्रपति लागू कर देते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। इतना बड़ा राष्ट्रीय आपात को हम केवल एक व्यक्ति राष्ट्रपति लागू कर दे रहा है, तो यहाँ पर जो संसद है वो नहीं कुछ कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर आपात आ गया। आपातकाल स्थिति में मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति जो डिसीजन ले लेते हैं उसको ही माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि संसद को वो अधिकार, संसद जब इमरजेंसी आती है तो संसद का सत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसी वजह से क्या होता है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति मिलकर के कोई भी राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं। जो कि कितने संसद में अनुमोदन कितना होता है? 2/3। समय इसका याद रखना है कि समय जो है 30 दिन तक ही, जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाए वो कितने दिन तक एलिजिबल रहेगा? तो 30 दिन तक रहेगा उसका समय मान। और 30 दिन के बाद नई लोकसभा होती है, उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करना होता है। पारित करेंगे, अगर पारित हो जाती है लोकसभा में तब 6 महीने के लिए वो लागू हो जाता है। ऐसे करके आप अगर और चाहें कि और हमको बढ़ाना है समय 6 महीना और, तो और भी कर सकते हैं। ऐसे करके इनफिनिट तक ले जा सकते हैं। तो ये लोकसभा अगर पास करेगी, मैं तब की बात कर रहा हूं। उसी प्रकार से है, उसी में राष्ट्रीय आपात में भी है, मंत्रिमंडल इसमें मौखिक लिया जाता है सलाह और राष्ट्रपति इसको लागू करते हैं। और वित्तीय आपात, पहले इसको समझ लेते हैं। राजकीय आपात, राजकीय आपात के लिए अनुमोदन कितना करना पड़ता है? 1/2। और समय इसका है जो 60 दिन है। 60 दिन के लिए वो इलिजिबल रहता है। जो राजकीय आपात लागू किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, कितने दिन तक एलिजिबल रहता है? तो 60 दिन तक। जिसको नई लोकसभा 30 दिन के अंदर उसको लोकसभा में पारित करना होता है। आपने राजकीय आपात लगाया, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कर सकते हैं आप, राजकीय आपात, जो कि 6 महीने के लिए आप 3 साल तक मैक्सिमम कर सकते हैं। इसको तो इनफाइनाइट तक, लेकिन इसको सिर्फ 3 साल तक। लास्ट में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात एक ऐसा आपात है जो कि अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात जो होती है वो आर्टिकल नंबर 360 में इसका चर्चा किया गया है, जो कि राष्ट्रपति लागू करते हैं। किसकी सलाह पर? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति राजकीय आपात लगाते हैं। अनुमोदन इसका याद रखना है 1/2। और कितने दिन तक एलिजिबल रहता है? तो ये 30 दिन 60 दिन तक ये एलिजिबल रहेगा। और लोकसभा को इसको 30 दिन के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है, नहीं तो इसको वापस लेना पड़ता है। अभी तक तो खैर वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया। आगे बढ़ते भाग नंबर 19 में देखते हैं। भाग नंबर 19 में प्रमुख अपबंध।
प्रमुख अपन इसको 361 आर्टिकल से लेकर के 367 आर्टिकल तक चर्चा किया गया। प्रमुख अपन में कुछ खास चीज है नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं फिर जाते, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भाग नंबर 19। भाग नंबर 20 में है आर्टिकल नंबर 368। एक ही आर्टिकल है भाग नंबर 20 में, वो है 368, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसमें बहुमत के बारे में बात करता है। जैसे कि साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत के लिए आपको 50% मत चाहिए, 1/2 संसद में। और विशेष बहुमत के लिए 2/3 भाग चाहिए। और वही विशेष बहुमत, जब कोई भी विशेष बहुमत के में क्या होता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ आपके आधे स्टेट भी तो उसको हाँ करनी चाहिए। और आगे पढ़ना भाग 20 में प्रमुख संशोधन। तो संशोधन को आप इसमें याद समझाने लायक तो बात है नहीं, इसको आप याद कर लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है उसको। तो हो गए भाग 20। भाग नंबर 21 देखते हैं। भाग नंबर 21 में जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में एक 371 है नाम। इसको इसमें एक ट्रिक बताया गया है, तो ट्रिक को आपको याद रखना है। नाम आपका सिमी, आलू, गोभी और कटहल। एन से हो गया नागालैंड, ए से हो गया असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश और ए से एपी यूनिवर्सिटी, और सी से हो गया सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ग से गोवा और क से कर्नाटक। ये जितने भी स्टेट हैं इनको विशेष प्रसाधन दिया जाएगा। ये भाग नंबर 21। और भाग नंबर 22 देख लेते हैं लास्ट, जो कि 379 से लेकर के 379 से लेकर के 391 तक के आर्टिकल जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। और भाग नंबर 22 है जो कि जैसे शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। इसमें आर्टिकल नंबर 393 से लेकर के 395 तक चर्चा किया गया है। 393 में हो गया कि इस जो हमने संविधान बनाया, इस पुस्तक का नाम क्या होगा, तो भारत का संविधान। और 394 कहता है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं लास्ट आर्टिकल नंबर 395। आर्टिकल नंबर 395 है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और उससे पहले जितने अधिनियम थे, संविधान बनने से पहले जितने भी अधिनियम थे सभी को रद्द कर दिए गए। ये आर्टिकल नंबर 395। तो इस तरीके से चीजें है। सब भाग जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान सकते हैं इसको हम। इसको आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लेंगे, इसको आप रोक करके। तो इस प्रकार से हमारा जो संविधान में 22 भाग थे, वो 22 भाग में जो टोटल 395 आर्टिकल थे वो आज समाप्त हो गया। मतलब आज हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया उस चीज को। और आगे ये फाउंडेशन बैच जो होता है, इसका लास्ट वीडियो था ये। तो इस प्रकार से हमने सारी आर्टिकल थे उसको हमने समझा और सीखा। उम्मीद है आप पूरी तरीके से मन लगा करके वीडियो को देखे होंगे और आप चीजों को समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे चीजों को। और उसको आप रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करके चीजों को याद कर लेंगे सभी चीजों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पॉलिटी फाउंडेशन बैच का ये लास्ट वीडियो था। तो मिलते हैं अगले बैच में, तब तक के लिए धन्यवाद।